वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें। तो आज हम बुक पढ़ने से पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं जिससे हम आसानी से बुक पढ़ सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा मदद होगी हमारी आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर बुक का पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। उसके लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला रूल्स है दो शब्दों के बीच में जब भी ओ आता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं। यानी कभी भी दो शब्दों के बीच में, यानी दो, जैसे डब्ल्यू हो गया बीच में ओ हो गया, फिर डी हो गया, दो शब्दों के बीच में अगर ओ होगा तो ओ को ओ पढ़ेंगे। पर कभी कभी रूल से अलग भी होता है। ठीक है, दूसरा रूल्स देख लेते हैं। बड़े शब्दों में, यानी जब कोई बड़ा वर्ड है, ठीक है, यानी एक दो वर्ड को छोड़ के उससे बड़ा वर्ड है और उसके आखिरी में ओ आ रहा हो या ओ एन आ रहा हो तो ओ को ओ पढ़ते हैं, यानी ओ को आ पढ़ते हैं। सॉरी, ओ को आ पढ़ना है वहां पर आपको। यानी आखिरी में ओ आर हो या फिर ओ एन हो तो ओ जो होगा उसमें आर के साथ जो ओ होगा, एन के साथ जो ओ होगा, उसको आ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा किस तरीके से मैं समझा रही हूँ। एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए, जैसे कि लेसन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ को आ पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर हमने ओ पे कोई मात्रा नहीं लगाई है, एस पे। और स्पेक्टर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं टी पे कोई ओ की मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से करना है। तो मैं ये रूल्स बता इसलिए रही हूँ ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, अब जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे रूल्स और नियम हमें याद होने चाहिए, तभी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं। चलिए एक और रूल्स ले लेते हैं और इसको आगे मैं अच्छे से समझाऊंगी भी। ठीक है, देखिए, शब्द के आखिरी में अगर ओ होगा, यानी आखिरी में ओ होगा तो ओ को ओ पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं भी किसी भी शब्द के आखिरी में ओ आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि कभी भी ओ, अगर कभी कभी ऐसे भी होता है कुछ वर्ड गिने चुने एक आध वर्ड ऐसे होते हैं जो रूल्स से अलग होते हैं, यानी कभी कभी ओ नहीं भी पढ़ा जाता है। काफी लोग मुझसे बोलते हैं मैम इस वर्ड में तो ओ नहीं पढ़ रहे, उसमें तो आ नहीं पढ़ रहे, इसमें ए नहीं पढ़ रहे। तो देखिए, कोई कोई रूल्स ऐसे होते हैं जो लागू नहीं करते हैं, बाकी सब में इसी तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दो वर्डों के, यानी दो ओ आएंगे साथ में तो उसे ऊ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मून। तो इसको हमने पढ़ा मून। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ना है। बुक, यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल ओ है तो यहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं डबल ओ को, और बी को बा पढ़ रहे हैं, बा पे ऊ के मतलब बू, और के को का पढ़ रहे हैं तो बन गया बुक। बुक तो आप जानते होंगे किताबें। ठीक है, बहुत इजी है। आप ये पहले मैं स्टार्टिंग में छोटे छोटे वर्ड दिखा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं बुक पढ़वाऊंगी आपको और वर्डों को अच्छे से रूल्स के हिसाब से पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं कुछ छोटे छोटे वर्डों के हिसाब से आपको पढ़ा लेती हूँ ताकि आपको आसानी से पढ़ने में मिस्टेक ना हो। स्टूल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, और देखिए एस जब शुरू में होता है तो उधर आधा सा पढ़ते हैं, यानी जब भी एस शुरू में होता है तो उसे आधा शा पढ़ा जाता है। तो देखिए आधा शाह, और इसके बाद ए नहीं है, एस के बाद अगर ए होगा तो पूरा सा माना जाएगा। ठीक है, स्टूल हो गया। अब देखिए बुल, यानी ऊन होता है। डब्लू को बा पढ़ रहे हैं, बा पे ऊ की मतलब बू, और एल को ला पढ़ रहे हैं। डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं, हुप। ठीक है, यहाँ पर देखिए एच को हा पढ़ते हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, पी को पा पढ़ रहे हैं तो बन गया हुप। तो यहाँ पर आपको आसानी से इजी होगा किस तरीके से पढ़ते हैं। डबल, कहीं भी डबल मात्रा ओ की आएगी तो इस तरीके से आपको ऊ पढ़ना है। इसका और कोई रूल्स होते हैं थोड़े बहुत, पर अभी मैं आपको सिर्फ एक ही रूल्स का बता रही हूँ इसमें डबल ओ में, आगे और अच्छे से समझा दूंगी। तो देखिए सी को का पढ़ रहे हैं, का पे ऊ की मतलब कू, और एल को ला पढ़ रहे हैं तो कूल, यानी ठंडा। कहते हैं ना कूल, बर्फ जैसे ठंड होती है उसको भी बोल सकते हैं। अब देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं, फा पे ऊ के अंदर फू, और डी को डा, फूड, यानी फूड यानी होता है खाना, जो हम बनाते हैं खाना वगैरह तो उसे फूड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं। आप देखिए पुल, यहाँ पर पी को पा पढ़ रहे हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं। पुल आप जानती होगी, पुल को पुल ही बोलते हैं। तो आप यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख भी रहा है।
तो आप इन वर्डों को लिखिए और इसकी स्पेलिंग देखिए किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। अब देखिए एच को हा पढ़ रहे हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, हु, और के को का पढ़ रहे हैं यानी हुक, इसे हुक पढ़ते हैं। और डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। आप देखिए आर को रा पढ़ रहे हैं, रा पे ऊ की मात्रा, डबल ओ को ऊ की मात्रा, रू, और एम का माँ यानी रूम। तो ये बहुत इजी हो गया है, रूम इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली तो वो भी ज़रूर देखें, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप देखिए एच को हा पढ़ रहे हैं, और डबल ओ को हु, और पी को पा, हुप यानी घेरा। ठीक है, किस तरीके से पढ़ रहे मैंने लिख दिया है, हुप यानी घेरा। आप देखिए एल को ला पढ़ रहे, ला पे डबल ओ की मात्रा यानी ऊ की मात्रा लू, और के को का। लुक माने होता है देखना, जब हम किसी को देखते हैं तो लुक से बोला जाता है, लुक यानी देखना। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, कहीं भी ये वर्ड आए तो आपको डबल ओ कहीं भी आता है तो आपको ऊ पढ़ना है। अब इसी तरीके से डी को डा पढ़ रहे हैं, डा पे ऊ की मात्रा, डू म यानी कयामत। तो यहाँ पर देखिए डी का डा पे हो गया था डू, और एम को मा पढ़ रहे हैं, डूम। तो बहुत ही इजी है अगर आप मिला के पढ़ें, बस कुछ रूल्स पता होने चाहिए। आप देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं, फा पे हो गया था फू, और एल को ला पढ़ रहे हैं, फूल यानी फूल। अप्रैल फूल आपने सुना होगा, यानी किसी को मूर्ख बनाना या बुद्धू बनाना। तो बुद्धू होता है फूल का मतलब, और खाली फूल का मतलब बता रही मैं। नुक यानी एन को ना पढ़ रहे हैं, ना पे डबल ओ की मात्रा यानी ऊ की मात्रा, नू, और के को का, नुक यानी नुक्कड़। तो इनसे आपको वर्ड मीनिंग भी याद होगी और आपको पढ़ना भी आ जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको एन का लिखना होगा न, उसके बाद उसकी मात्रा लिखनी है, और उसके बाद के लिखना है। अब देखिए आर का रा होता है, डबल ओ का यहाँ पर ओ की मात्रा लिखी है। ठीक है, ये डबल ओ में ओ की मात्रा भी कभी कभी पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है ना, कभी कभी डबल ओ को ओ की मात्रा भी पढ़ी जाती है, वैसे ज़्यादातर ऊ की मात्रा पढ़ी जाती है। अब ये हुप मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो एक बार आप खुद पढ़िए मिला के, क्योंकि ये मैं पढ़ चुकी हूँ। एक बार आप मिला के पढ़िए कैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, हुप यहाँ पर देख लीजिए, बुल यानी ऊन, डब्लू को वा भी पढ़ते हैं और वी को भी वा पढ़ते हैं। और इसकी वीडियो भी मैं जल्द लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ना सिखा रही, तो मैं चाहती हूँ आपको डिस्टर्ब ना करूँ और कोई वीडियो डाल के, तो इसलिए मैं अभी यही वीडियो डाल रही हूँ। डुम यानी कयामत। तो ये मैं आगे आपको वर्ड पढ़ा चुकी हूँ, पर आप एक बार अच्छे से रिमेंबर कर ले और देख ले कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको एक बार और दिखा रही हूँ ताकि आप खुद पढ़ सके। इस बार आप खुद पढ़िए मिला के। आप देखिए पी को पा पढ़ते हैं, डबल ओ की मात्रा को ऊ पढ़ रहे हैं, और ये हो गया पुअर यानी गरीब होता है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है या कुछ भी, तो मुझे बताइए, मैं आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसे दूर कर दूंगी। आप देखिए पी को पा, डबल ओ की मात्रा पू, और एल को ला, पुल, जैसे कि मैंने आपको आगे भी पढ़ाया था। ठीक है, कुछ वर्ड दोबारा रिपीट है, पर वो आपके लिए क्या कि आप दोबारा से पढ़ सकें। टी को टा, टा पे ऊ की मात्रा टू, और के को का, टुक यानी लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी मैं कुछ वर्ड आपको मिला के पढ़ा रही हूँ, वो भी खाली डबल ओ का। अभी सिंगल ओ के भी पढ़ाऊँगी और काफ़ी सारे रूल्स की भी अच्छे से जानकारी दूंगी। तो पूरी वीडियो देखिए ज़रूर, तभी आप समझ पाएंगे। एन को ना पढ़ते हैं, ना पे का नू, और दोबारा एन आके तो नून। नून का मतलब होता है दोपहर। आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब देखिए एस यानी सा पे का सू, और टिकन है, टी को टा पढ़ते हैं, सूट यानी कालिक। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, और लिखना भी इसी तरीके से होता है, जैसे पढ़ा जाता है वैसे लिखा हो जाता है। गुड यानी जी को गा पढ़ रहे हैं, गा पर डबल ओ की मतलब गु, और डी को डा, गुड यानी अच्छा। आप बोलते हैं ना गुड वर्क यानी अच्छा काम। तो इस तरीके से आप इसको लिखिए, लिखना भी सीखिए। कभी भी आपको ऊ की मात्रा लगानी हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ड्रॉल यानी लार, डी का ड,
और आर का नीचे मैंने लगाया है मात्रा, और डबल ओ की मात्रा को ओ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ओ पढ़ रहे हैं, ऊ नहीं पढ़ रहे हैं, और एल को ला पढ़ते हैं। आगे मैं बताऊंगी क्या रूल्स है इसके, ठीक है। टी को टा पढ़ रहे हैं, टा पे डबल ओ की मात्रा टू, और टी का टा टूट यानी हॉर्न, ठीक है। तो देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर ऊ भी पढ़ा जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में अच्छे से जानें तो मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें डबल ओ को अच्छे से समझाया कि ऊ आ ये कब कहाँ पढ़ते हैं। तो अभी तो मैं खाली ओ का बता रही हूँ, तो आप ओ का भी देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जिसमें खाली ओ का और डबल ओ का भी समझा रखा है, पर अभी मैं आपको बुक पढ़ना सिखा रही हूँ तो अभी उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, जैसे कि बूट, बूस्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो याद रखिएगा। और कभी कभी ऊ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं, खाली ऊ ही नहीं, कभी कभी ओ भी पढ़ा जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखिए, डबल ओ की वाली मैंने डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं खाली एक ओ की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी डबल ओ के ज़्यादा रूल्स नहीं बताए। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे लूम, रूम, यहाँ पर ऊ की मात्रा पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो एल का ला पे क्या होता है लू, और मा, एम का मा, लूम, आर का रा पे क्या होता है रू, मो। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से पढ़ा, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। और वीडियो बड़ी इसलिए है क्योंकि आपको अच्छे से समझाना चाहती थी। अगर छोटी वीडियो करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ आपके लिए ही मैंने ये वीडियो बड़ी रखी है। आप देखिए दो शब्दों के बीच में ओ आता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं, कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, पर अभी इसलिए बता रही क्योंकि मैं इसके साथ कुछ वर्ड भी दिखाऊंगी। अगर आपको अभी दोबारा नहीं बताती तो आप याद नहीं कर पाते और आपके ध्यान में भी वो बात नहीं आ पाती। तो देखिए कभी भी दो शब्दों के बीच में ओ आता है तो उसे ओ पढ़ते हैं, यानी इस तरीके से पढ़ेंगे। और भी मैं रूल्स बताऊंगी ओ को आ कब पढ़ेंगे और इसकी बुक पढ़ने के तरीके, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉम्ब, बॉब, मॉप, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ रहे हैं, माप, और ये ओ डबल यानी दो शब्दों के बीच में है तो उसे ओ पढ़ रहे हैं, और बी को बा यानी बॉब। इसी तरीके से एम को माँ पढ़ रहे हैं, माँ पे ओ की मात्रा है, जैसे कि मैंने बताया ओ अगर बीच में होता है मो, और बी का बा, मॉप। चलिए अब कुछ और वर्ड ले लेते हैं आपके लिए, देखिए अच्छे से। डब्लू को देखिए, यहाँ पर डब्लू को साइलेंट रखा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ रॉन्ग पढ़ा जा रहा है। और डब्लू कब साइलेंट रहता है ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने साइलेंट वर्ड के बारे में बताया है, ठीक है। रॉन्ग, यहाँ पर देखिए ओ पढ़ा जा रहा है। लॉन्ग, यहाँ पर भी एल को ला पढ़ा जा रहा है और ओ को ओ पढ़ा जा रहा है, और एन को अंक की बिंदी लगा रखी है, और जी का गा, लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से बता रही हूँ। हॉबी, लॉबी, लॉज, ठीक है, यहाँ पर भी ओ पढ़ा जा रहा है। हॉबी, लॉबी, लॉज, देखिए एच का हा पढ़ रहे हैं, हा पे कहता हो, और डबल वी को बा पढ़ रहे हैं, और लास्ट में कभी भी वाई होता है तो उसे ई की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आखिरी में वाई आएगा तो उसको आप ई की मात्रा पढ़ेंगे या नहीं लिखेंगे, तो ये बन गया हॉबी, ठीक है। अब एक और रूल्स ले लेते हैं और इसके साथ कुछ वर्ड भी सीख लेते हैं। ओ के बाद व्यंजन, यानी ओ के बाद कोई वर्ड आए और उसके बाद ई आए, यानी जैसे कि ओ आ गया, ओ के आगे कोई शब्द है, जैसे कि आप देख रहे हैं को, सी है पहले, फिर ओ है, फिर एन है, फिर ई है, तो यहाँ पर ओ को ओ पढ़ेंगे और लास्ट वाली को नहीं पढ़ते तो कौन। इसी तरीके से एच को हा पढ़ें और ओ को ओ पढ़ें तो हो, और पी को पा पढ़ें तो होप हो गया, क्योंकि इसके बाद एक शब्द छोड़ के ई है। इसी तरीके से पी एच को फा पढ़ रहे हैं और उस पर ओ की मात्रा लगा रहे हैं, फिर एन लिख रहे हैं यानी ना लिख रहे हैं, फोन। अब इसी तरीके से ये वर्ड देखिए, अब देखिए हॉर्न, एच को हा पढ़ रहे हैं, हा पे ओ के अंदर हो, एन को ना पढ़ रहे हैं, हॉर्न। बॉर्न, बी को बा पढ़ रहे हैं और बा पे ओ के मतलब बो, और एन को ना पढ़ रहे हैं। बॉर्न, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब डी को डा पढ़ रहे हैं और आर पे ओ की मात्रा ड्रॉ, और एन को ना पढ़ रहे हैं, ड्रॉन। तो अब देखिए ड्रॉन हो गया। अब इसी तरीके से रॉब, चौक, चौक, सी एच को चा पढ़ रहे हैं, चापे का चौक। ब्लॉक, एम को माँ पढ़ रहे हैं, मापे को कहता मो, डी को डा, मोड।
कॉड, सी को का पढ़े, कापे को मतलब कोड, ई को नहीं पढ़ रहे हैं, नॉप, पॉप। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। बस एक रूल्स पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद वर्ड तो आपको पता ही है, पी को पा पढ़ते हैं, पापे को कहते हैं पो, और पी को फिर से पा, पॉप हो गया। इसी तरीके से एन को ना पढ़ते हैं, नापे को कहते हैं नो, पी को पा पढ़ते हैं नॉप। इसी तरीके से आर को रा पढ़ते हैं, रापे की मतलब रो, बी को पा रोप, लास्ट वाली को नहीं पढ़ना है। तो हो गया ना सिंपल। अब एक और ले लेते हैं रूल्स और इसके साथ सीख लेते हैं। शब्द के अंत में कभी भी ओ आए, यानी आखिरी में कभी भी ओ आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये रूल्स बता रही हूँ क्योंकि बिना रूल्स के आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ खाली वर्ड मीनिंग याद करो और सीख जाओ, तो ऐसे तो आप खुद भी कर सकते हो ना, बट अगर रूल्स के साथ मैं आपको बताती हूँ तभी तो आप अच्छे से समझेंगे ना। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट में कभी भी ओ आर आए और ओ एन आए तो उसको आ पढ़ते हैं, जैसे कि लेसन, इंस्पेक्टर, ये मैंने आपको बताया था। पर अभी मैं और वर्ड आपको सिखाने वाली हूँ, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी ओ आर या ओ एन किसी बड़े शब्द के यानी किसी बड़े वर्ड में पीछे आए तो उसको आप आ पढ़ेंगे, यानी उस वाले ओ को आ पढ़ेंगे। जैसे कि लेसन में आप देख रहे हैं ओ को आ पढ़े, इंस्पेक्टर में ओ को आ पढ़े। अब कुछ और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बैकन, यानी बी को बा पढ़ रहे हैं, बा पे एक ही मात्रा लगा रहे हैं और उसके बाद क पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ओ एन को हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हमें पढ़ना है और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसी तरीके से रीवन देखिए, आर को रा पढ़ रहे हैं, रा पे एक मतलब री, और डबल बी को वा पढ़ रहे हैं, ओ एन को खाली न पढ़ रहे हैं, यानी रीवन। इसी तरीके से स्टीपर, ट्रेलर, ट्रेमर, ट्विटर। तो ओके फ्रेंड्स, आगे और वीडियो में जरूर